और वह घर खर्च के लिए पैसे और दुकान से सामान देना भी बंद कर देता। और एक दिन स्थिति ऐसी आती कि विभा के पास पैसे भी खत्म हो जाते और घर के अंदर सामान भी नहीं बचता। तब घर में चूल्हा नहीं जलता और सबको भूखा ही सोना पड़ता। सुरेश ने विभा का ये दुख देखा नहीं गया और विभा के सामने ऐसी परिस्थिति आने पर वह उसकी मदद करने लगा। वह खाने पीने का सामान लाने के अलावा विभा को खर्चे के लिए पैसे देने लगा। ऐसा अचानक नहीं हुआ। एक बार विभा का पति से झगड़ा हो गया। रामू ने घर आना बंद कर दिया। जब विभा के पास सामान खत्म हो गया तो घर में चूल्हा नहीं जला और बच्चे भूख से बिलबिलाने लगे। तब विभा उन्हें मारते हुए कहने लगी, तुम्हारा बाप तुम्हें भूखा मार रहा है, क्या बात है? तब विभा ने रोते हुए उसे अपनी व्यथा सुनाई और सुरेश ने विभा को सहारा दिया। और फिर सुरेश और सुधा के विभा के संबंध में नया मोड़ आने लगा। सुरेश की सहानुभूति ने जादू सा काम किया। विभा लता की तरह सुरेश से लिपटती चली गई। विभा पहली औरत थी जिसकी तरफ आकर्षित हुआ था। पहले सुरेश अपने कमरे में पड़ा रहता था, लेकिन विभा से बात होने पर वह अब कमरे में नहीं रहता था। वह रामू के जाने के बाद उसके पास चला जाता। दोनों बातें करते रहते। शाम को ड्यूटी से लौटने के बाद रामू के आने से पहले तक का समय विभा के साथ गुजरता। विभा के संपर्क में आने लगा। एक दिन सुरेश की बहन की छुट्टी थी। सुरेश अपने कमरे में था। अचानक मौसम में बदलाव आया। हवा चलने के साथ आसमान में काले बादल छा गए। रिमझिम बरसात होने लगी। सुरेश खिड़की के पास बैठकर मदमस्त मौसम का आनंद लेने लगा। क्या कर रहे हो? तभी विभा उसके कमरे में कहती हुई चली आई। मौसम है आशिकाना, उसका मजा ले रहा हूँ। मस्त मौसम का मजा अकेले नहीं लिया जाता। तुम सही कह रही हो, सुरेश बोला। तुम चली आई, अब अकेला कहाँ हूँ? आओ बैठो। कुर्सी तो एक ही है, कहाँ बैठो? उस पर तो तुम बैठे हो। सुरेश ने कहा, मेरी गोद तो खाली है। क्या गोद? सुरेश इशारा करते हुए बोला। मुझे अपनी गोद में बैठाओगे? क्या मैं तुम्हारी लुगाई हूँ? सुरेश ने कहा, कुछ देर के लिए बन जाओ। अच्छा तो लो। और विभा उसकी गोद में बैठ गई। सुरेश ने एक क्षण की देर किए बिना उसे बाहों में भरकर उसके होठ चूम लिए। ये क्या करते हो? अपनी लुगाई को प्यार, आगे कुछ मत करना। विभा ने कहा, कौन रोकेगा? कौन रोकेगा? विभा ने कहा, मैं रोकूंगी। सुरेश ने कहा, रोको। और सुरेश उसे बेतहासा चूमने लगा। बस भी करो, मार ही डालोगे क्या? सुरेश उठा और विभा को गोदी में उठाकर बिस्तरों में ले आया। विभा बोली, यहाँ क्यों लाए हो? इरादा क्या है? सुरेश बोला, कुछ नहीं। वह विभा को बिस्तर में लेटाकर उससे प्यार करने लगा। कभी कभी होठ, कभी उसके गालों को चूमने लगा। और फिर सुरेश ने विभा के शरीर से साड़ी अलग कर दी, ब्रा और ब्लाउज भी। विभा कुछ नहीं बोली। फिर वह उसके शरीर से छेड़छाड़ करने लगा। विभा काफी देर तक शांत रहने के बाद उसे उकसाने लगी और सुरेश ने विभा के तन से बचे कपड़े अलग करके अपने शरीर को विभा के शरीर से सटा दिया। कमरे में विभा की चूड़ियों की आवाज और गर्म सांसें एक दूसरे को छूने लगी और काफी देर तक दोनों वासना के तूफान में हिचकोले लेते रहे। पहली बार या पहले किसी औरत के साथ तुम पहली हो। तुम अनाड़ी नहीं, पूरे खिलाड़ी लगते हो। धीरे धीरे और बन जाऊंगा। तो आगे का इरादा जाहिर कर रहे हो? शेर के मुंह खून लग गया है। विभा उठने लगी तो सुरेश बोला, अभी कहाँ चली? क्यों? अभी जी भरा नहीं? जी नहीं भरा, लेकिन न तुमने देखा न मैंने। सुरेश ने कहा, क्या? दरवाजा बंद नहीं किया, कोई बच्चा आ जाता तो?
ओहो! सुरेश ने दरवाजा बंद कर दिया। सुरेश ने अपना बदन फिर विभा के नंगी जिस्म से सटा दिया। विभा ने उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। बाहर अभी भी बारिश हो रही थी। कमरे में विभा और सुरेश के प्यार की बरसात होने लगी। एक बार फिर से दोनों जिस्म एक दूसरे में समा गए। सुरेश और विभा दोनों के लिए ये एक नया अनुभव था। सुरेश ने पहली बार किसी नारी के शरीर को निर्वस्त्र देखा था और नारी शरीर का पहली बार स्वाद चखा था। वह औरत थी विभा। विभा जो किसी और की पत्नी थी, उस औरत के जिस्म को उसने भोगा था। विभा के लिए भी नया अनुभव था। अभी तक उसके शरीर को उसका पति रामू ही भोगता था, लेकिन पहली बार एक पर पुरुष ने उसके शरीर को भोगा था। भोगने वाला कुंवारा मर्द था, इसीलिए उसे बहुत मजे के साथ संतुष्टि मिली थी। सुरेश ने पहली बार जिस्म का स्वाद चखा था। उसे इसमें इतना मजा आया कि उसे इसका चस्का पड़ गया। विभा अब द्रौपदी बन गई। रामू की पत्नी रहते हुए भी वह सुरेश की भोग्या बन गई। सुरेश उसे ऐसा व्यवहार करने लगा मानो उसने विभा से गंधर्व विवाह कर लिया हो। विभा भी बड़ी सफाई से अभिनय करने लगी। जब रामू घर में होता तो वह पूर्णतया पतिव्रता बनी रहती, उसी तरह का व्यवहार करती जैसा एक पत्नी को करना चाहिए। पति के घर से चले जाने पर वह सुरेश के प्रति इस तरह समर्पित हो जाती मानो उसकी पत्नी हो। रामू के रहने पर रामू और उसके चले जाने पर सुरेश उसका पति होता और विभा बड़ी खूबी से दोहरा रोल प्ले कर रही थी। सुरेश गांव का रहने वाला था। उनके परिवार का पुश्तैनी धंधा खेती था। उसके दोनों बड़े भाइयों ने गांव के स्कूल में शिक्षा पाने के बाद अपना पुश्तैनी धंधा अपनाया था, लेकिन सुरेश ने ऐसा नहीं किया। उसका मन पढ़ने का था, इसीलिए गांव में शिक्षा के बाद वह उच्च शिक्षा के लिए शहर गया और ग्रेजुएशन किया था। फिर उसने खेती को न अपनाकर नौकरी कर ली थी। उसके पिता पुराने ख्यालों और सोच के थे। वह बेटा बेटी की शादी करना अपना अधिकार समझते थे, इसीलिए उन्होंने अपने दोनों बेटों की शादी अपनी मर्जी से कर दी। सुरेश का ख्याल था कि उसके साथ ऐसा नहीं होगा, पर हो गया था। उसका रिश्ता तय कर दिया गया था, पर उससे पूछा भी नहीं गया। उसे इस बात का पता तब चला जब वह गांव आया। उसे पिता के इस फैसले पर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा था वह पिता के खिलाफ विद्रोह कर दे और शादी से इनकार कर दे, पर माँ उसे समझाते हुए बोली, बेटा ऐसा मत करना। सुरेश अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, इसीलिए माँ के समझाने पर वह चुप रह गया था और उसे न चाहते हुए भी शादी करनी पड़ी। दोस्तों, अगला भाग सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।